एनिमे देखने से पहले वार्निंग, अगर आपको यह एनिमे देखना है तो आप इसे इंग्लिश सबटाइटल्स में ही देखिए, क्योंकि इंग्लिश डब में देखने से आपका बहुत सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जगह पर इंग्लिश डब में जापानीज सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग नहीं दिया गया या फिर उनका इंग्लिश सबटाइटल नहीं दिया गया, और आपको इस एनिमे को अच्छी तरह समझने के लिए यह सबटाइटल बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल एनिमे गैलेक्सी की पहले वीडियो में स्वागत है। यह मेरा इस चैनल पे पहला ही वीडियो है और यह मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी एनिमे का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं तुकेगा केराई का। यह एनिमे हमारे कॉलेज लाइफ की तरह ही है, जिसके कारण आप आपकी कॉलेज लाइफ को फिर से रीइमेजिन कर सकोगे, जिसमें लव की एक प्योर इनोसेंट एंड स्लो पेसिंग लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसे आप आपकी ज़िंदगी से बहुत हद तक रिलेट कर सकोगे। आप इससे रिलेट कर सकोगे, इसका मीनिंग यह नहीं कि ये आपको बोर करेगा। पहले एक दो एपिसोड भले ही आपको बोर लगे, और उसके बाद के एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको रोमांस एनिमे पसंद नहीं तब भी मैं आपको यह एनिमे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपको रोमांस एनिमे पसंद नहीं तब भी यह एनिमे आपको डिसपॉइंट नहीं करेगा। मेरे हिसाब से यह मोस्ट रिलेटेबल एनिमे है। इस एनिमे का हर एक सीन आप आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर सकोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही इस एनिमे की स्टोरी जी रहे हैं। यह ना ही किसी एक्शन रोमांस एनिमे सीरीज की तरह, ना ही मिस्ट्री रोमांस, ना ही या किमियो नावा की तरह सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यह एक सिंपल लव स्टोरी है जिसे आप बहुत हद तक रिलेट कर सकोगे। तो इंट्रो के बाद रिव्यू को शुरू करते हैं। यह रोमांस एंड कमिंग ऑफ एज जनर का एनिमे है, जिसके सिर्फ 12 ही एपिसोड है। इसका फिर स्टूडियो ने प्रोडक्शन किया है, जिसे युको काकीहारा ने लिखा और शिजुकी ने डायरेक्ट किया है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 97% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.7 और माय एनिमे लिस्ट पे 8. और अगर क्रंची रोल की बात करें तो इस पे इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार है, जो कि 4.8 और टॉप 5। अगर इस एनिमे के प्लॉट की बात करें तो यह एनिमे है तो जूनियर हाई के लास्ट ईयर स्टूडेंट्स अकाने मिजुनो और कोटारू अजुमी के बारे में। दोनों एक क्लास में होकर भी एक दूसरे के लिए अनजान थे। अकाने उस स्कूल के ट्रैक टीम की बेस्ट मेंबर थी और कोटारू एक बुकिश बॉय था, पर ज़्यादा होशियार नहीं था। वह सिर्फ नोवेल लिखने के लिए बुक्स को पढ़ता था। यह दोनों एक दूसरे के लिए तब तक अनजान थे जब तक इनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में नहीं हुई थी, जहाँ इनकी फैमिली खाने के लिए आई थी। यहाँ एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया था जहाँ इन्हें बोलना चाहिए था, पर तब भी यह एक दूसरे से बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, जैसा हमारे साथ भी होता है। आगे के 11 एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिन्हें आप देखना चाहोगे। पहले के एक दो एपिसोड भले ही आपको बोर लगे, वैसे तो वह है नहीं, पर आगे के एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे आप देखने से रोक नहीं पाओगे। और अगर आपने 12th एपिसोड का लास्ट का सीन देख लिया तो इससे आपको सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको इस एनिमे के एपिसोड्स को तो देखना ही है, पर साथ ही साथ इस एपिसोड के लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन्स की तरह कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और एंडिंग सॉन्ग में कुछ लेटर दिखाए जाते हैं, जिन्हें भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप एनिमे को फील नहीं कर पाओगे। और अगर आपको यह नहीं देखने तो 12th एपिसोड के सीन्स और लेटेस्ट पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इनके बिना आपका एनिमे ही पूरा नहीं हो सकेगा। अब बात करते हैं इस एनिमे की कैरेक्टर डिज़ाइन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। कैरेक्टर डिज़ाइन की बात करें तो लगभग सारे ही कैरेक्टर्स की कैरेक्टर डिज़ाइन मोर देन एवरेज है, और कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टर डिज़ाइन मेन कैरेक्टर्स से भी अच्छी है, जैसे रेको सोनाडा, जो वैसे तो टीचर है पर इसके पीछे कॉलेज के बहुत सारे लड़के पागल। और अगर आप ध्यान दोगे तो यही हालत हमारे आसपास भी, जिसे एनिमे में एपिसोड के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में एक फनी एलिमेंट के साथ कवर किया है। अब बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर्स की बात करें, अकाने एंड कोटारू एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर सिर्फ वह एक दूसरे को छुप छुप के क्लास में देखा करते थे, पर फिर भी उनमें एक दूसरे से बात करने के लिए हिम्मत नहीं थी या कॉन्फिडेंस नहीं था। उनकी रिलेशनशिप स्लो पर स्टेडी डेवलप होती है, और वह किस तरह से डेवलप होती है यह जानने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। और अगर बाकी के कैरेक्टर्स की बात करें, उनकी लव रिलेशनशिप पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, पर इनकी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जो हमें एपिसोड के लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाती है। यहाँ हमें सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप नहीं दिखाई जाती, बल्कि कोटारू एंड पेरेंट्स और अकेने और उसके पेरेंट्स के साथ ही साथ दोनों की ही अपने फ्रेंड्स के साथ की रिलेशनशिप को अच्छी तरह से दिखाया गया है। अकाने की सिस्टर अयाने और कोटारू के लिटरेरी क्लब का प्रेसिडेंट दाइसुके दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी गाइड करते हैं। उनके डायलॉग भले ही कम हो, वह डायलॉग कम होकर भी इन पर अच्छा असर करते हैं, जो इन्हें इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। अब बात करते हैं इस एनिमे के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में, जिसमें हम इस एनिमे के साउंड ट्रैक, एनिमेशन और दूसरे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अकाने एंड कोटारू
इनकी रिलेशनशिप स्लो बट स्टडी डेवलप होते हैं और इसी रिलेशनशिप्स के साथ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज तो आएगी। वैसा ही यहाँ होता है, यहाँ डिफिकल्टी आती है लव ट्रायंगल्स की, पर यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 कैरेक्टर्स है, इसलिए इसे लव ट्रायंगल बोलना भी गलत होगा। कोटारो एंड अकाने दोनों पहले से ही प्यार में, पर वह एक दूसरे से बोल नहीं पाते थे और किसी को भी उनकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, इसलिए यहाँ उन्हें और 2 कैरेक्टर्स को फेस करना पड़ता है, जो होते हैं टाकुमी हिरा एंड शिनात्सु निशिनो। टाकुमी भी ट्रैक टीम का बेस्ट मेंबर था और वह अकाने के प्यार में था, और दूसरी कैरेक्टर शिनात्सु निशिनो अकाने की बेस्ट फ्रेंड थी और वह कोटारो के प्यार में थी। और यह दोनों इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं वह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे आप एनिमे देखने के बाद ही पता कर पाओगे। इस एनिमे की सरप्राइजिंग बात यह है कि यह दोनों ही कैरेक्टर अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं, जो हम बहुत कम एनिमे देखते हैं, और अगर 2 लवर्स के बीच फैमिली आती है तो यहाँ डिफिकल्टी तो और बढ़ जाएगी। आपको इस थीम से यह एनिमे किसी साउथ या बॉलीवुड फिल्म की तरह लगेगा, पर मेरा विश्वास कीजिए यह ऐसा बिल्कुल भी है। जैसे मैंने पहले कहा है, इसके 12th एपिसोड का लास्ट सीन आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन देगा। अब बात करते हैं इस एनिमे की एनिमेशन के बारे में। तो इसमें वाटर कलर आर्ट स्टाइल और वाटर कलर पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत यूनिक है, और इसकी वाइट हाईलाइटिंग जो मेरे हिसाब से इस एनिमे के लिए एक्सक्लूसिव है, इसे वन ऑफ द रिमार्केबल एनिमेशन बनाती है, क्योंकि आपने शायद ही ऐसी एनिमेशन किसी एनिमे में देखी होगी। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, इनके बैकग्राउंड के कैरेक्टर्स की एनिमेशन उतनी खास नहीं है, पर सिर्फ कुछ ही जगह पर, वरना वैसे तो यह मोर देन एवरेज की कैटेगरी में आती है। और अगर इसके साउंड्स की बात की जाए तो मेरे पास इसके लिए सिर्फ 2 ही शब्द हैं, अमेजिंग एंड स्टनिंग। सच में इसकी ओपनिंग, एंडिंग और इसके इंसर्ट सॉन्ग सभी ही काफ़ी अच्छे हैं। इसका एंडिंग सॉन्ग मेरे पूरे एनिमे की हिस्ट्री में वन ऑफ द फेवरेट है, और साथ ही साथ इसकी OST भी इसके बैकग्राउंड के साथ काफ़ी मैच करती है, जो एक काफ़ी स्टनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सच में यह एनिमे देखने में मुझे बहुत मज़ा आया, और इसने अटैक ऑन टाइटन और नारुतो को भी पीछे छोड़कर मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट एनिमे बना दिया। अगर आप किसी स्कूल रोमांस एनिमे और उसकी जेन्युइन स्टोरी को देखना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ यही एनिमे रिकमेंड करूँगा। बाकी एनिमे भी अच्छे हैं, पर मेरे हिसाब से यह काफ़ी अच्छा एनिमे है जिसे आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सुकीगा कैरेक्टर को देखना एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है और सबको इसे देखना चाहिए। और जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, यह एनिमे में सबको रिकमेंड करता है जो भी मेरे चैनल पर आता है, और यह मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट एनिमे, तो जाइए देखिए।